अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। अभी हम लोग 10th क्लास एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और 10th क्लास में हमारा जो जिस पेपर की हम तैयारी कर रहे हैं वो मराठी है। ठीक है, मराठी का पेपर आपका होने वाला है और मराठी के पेपर से मुतालिक कुछ बातें मैंने आपको पहले बताया हूँ। मराठी का पेपर 40 मार्क्स के लिए होता है और कुछ ग्रामर की भी चीज़ें पहले हमारी हुई हैं, जैसे ज़माना पहचानना और वाक् प्रचार वगैरह। ठीक है, अभी हम शब्द संपत्ति इस टॉपिक को कवर करेंगे इस वीडियो में। इस पर 2 क्वेश्चन आते हैं आपको और 2 क्वेश्चन में जो शब्द संपत्ति बोले तो ज़ख़ीरे अल्फाज, आपके पास में जो वोकैबुलरी है, आप जो अल्फाज जानते हैं, जो किताब में आपने पढ़ा है, ज़्यादातर वही अल्फाज होते हैं। उससे मुतालिक आपको कुछ प्रश्न होते हैं, 2 प्रश्न होते हैं। देखिए क्या किस तरह के प्रश्न होते हैं ये भी हम इसमें समझेंगे। कुछ सैंपल हम इसमें देखेंगे। यहाँ देखिए एक प्रश्न समानार्थी शब्द लिखने के लिए होता है। इस तरह से क्वेश्चन आता है, समानार्थी शब्द लिखा तो 2 अल्फाज 2 शब्द आपको देगा। जिस तरह से यहाँ दिया है ग्रंथ, इसका समानार्थी शब्द लिखना है। सकाड़, इसका समानार्थी शब्द लिखना है। तो ग्रंथ क्या होगा इसका समानार्थी शब्द? तो वो है पुस्तक। ठीक है, ग्रंथ का समानार्थी शब्द क्या है? पुस्तक। और सकाड़ का समानार्थी शब्द क्या है? प्रभात। एक टाइप का ये क्वेश्चन होता है, प्रश्न होता है। और दूसरा किस तरह का होता है? पुढील शब्दांतील अक्षरापासून प्रत्येक की 2 अर्थपूर्ण शब्द लिहा। जिस तरह से इंग्लिश में आता है कि एक वर्ड दिया जाता है बड़ा और उसमें से कुछ अपनों को अलग अलग वर्ड तैयार करना रहता है उसी वर्ड से। तो यहाँ भी इस शब्द से कुछ दूसरे जो है शब्द तैयार करना है ना, इसमें आने वाले अक्षरों से। ठीक है, तो देखो यहाँ क्या दिया गया है? उदाहरण। तो उदाहरण में क्या शब्द बन रहे हैं? तो एक बन रहा है दार और एक बन रहा है रण। यहाँ मकबरा दिया है तो मकबरा में एक करा और एक बरा, इस तरह के शब्द आपको बनाना है। ठीक है, एक टाइप ये होगी क्वेश्चन की और एक टाइप ये होगी। तो इस तरह से आपके क्वेश्चन आएंगे। यहाँ पर देखिए ये जो प्रैक्टिस हम ले रहे हैं क्वेश्चन की, इन्हीं में से इंशाल्लाह कोई क्वेश्चन आपको आ सकता है, क्योंकि ये आपकी बुक में से लिए हुए क्वेश्चन है। ठीक है, और आपको जो क्वेश्चन आना है वो बुक ही में से आना है, तो इसलिए हम उसी की प्रैक्टिस कर रहे हैं। समानार्थी शब्द लिहा। सूर्य, तो सूर्य का समानार्थी शब्द क्या होगा? तो सूर्य का समानार्थी शब्द है रवि। और चंद्र का समानार्थी शब्द क्या है? तो चंद्र का समानार्थी शब्द क्या है? शशि। इसी तरह से ये लागवड़ और पाकड़ी वर, इससे जो शब्द तैयार करना है तो वो कौन से तैयार हो रहे हैं? लाड़, वेट, कड़ी, वर, इस तरह के शब्द जो है इससे बनेंगे। आगे देखो कुछ प्रैक्टिस ले लेते हैं हम, फिर हम जो है नेक्स्ट वीडियो में और भी चीज़ें करेंगे जो व्याकरण से मुतालिक है, जो आपको आते हैं। विराम चिन्ह का भी हमारा एक वीडियो बाकी है। और फिर कैसे पत्र लिखना है, निबंध कैसे लिखना है, जाहिरात कैसे लिखना है, वो भी मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। इसलिए आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। ठीक है, और फिर वो पहला और दूसरा हिस्सा होता है गद्य विभाग, पद्य विभाग। तो उसमें आंसर कैसे फाइंड आउट करना है, आपने उत्तर कैसे मालूम करना है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, हम जो है पेपर से पहले पहले पूरी तैयारी इंशाल्लाह कर लेंगे। यहाँ देखिए पुढील अक्षरे जुड़ून अर्थपूर्ण शब्द तैयार करा। ये जो है इस तरह से भी कभी क्वेश्चन आपको आ सकता है। यहाँ पर जो है ये अक्षर दिए हुए हैं और इसको मिलाकर जो है आपने इसको जोड़कर एक शब्द बनाना है जो अर्थपूर्ण होना चाहिए, यानी मानीखेज होना चाहिए, मीनिंगफुल होना चाहिए। तो देखो इसको मिलाएंगे तो क्या बन रहा है? वो बन रहा है रामायण। इसको मिला रहे तो क्या बन रहा है? अक्षर भारती। तो आपने उर्दू में भी इस तरह के जो है एक्टिविटी की होगी, ये बिल्कुल वैसा ही है और ये कोई मुश्किल नहीं है। थोड़ी इसी कोशिश पर आप जो है इसका सही वर्ड बना सकते हैं, अर्थपूर्ण शब्द तैयार कर सकते हैं। यहाँ देखिए समानार्थी शब्द लिखने के लिए आया है। दर, दर का क्या होगा? तो भाव। और तीर, तीर का होगा बाण। ठीक है, तो इस तरह से आपने इसको स्टडी करना है, एक एक चीज़ को समझना है। जितनी प्रैक्टिस हम ले रहे हैं वीडियो में, उतनी प्रैक्टिस भी अगर आप कर लेते हैं तो इस प्रश्न की, इस क्वेश्चन की जो है शब्द संपत्ति वाला जो सेक्शन होता है, इसकी आपकी तैयारी अच्छी हो जाएगी। शब्दांच्या योग्य कर्म जुड़ून अर्थपूर्ण वाक्य तैयार करा। एक एक अंदाज ऐसा भी होता है क्वेश्चन का, एक
जो जिस तरह से अलग अलग टाइप के क्वेश्चन आते हैं शब्द संपत्ति में, उसमें एक तरीका ये भी होता है कि कुछ शब्द दे दिए जाएंगे आपको अलग अलग, और उसको जोड़कर सही अंदाज में जोड़कर जो है आपने वाक्य तैयार करना है। देखो यहाँ पर कुछ शब्द दिए हुए हैं, उसको जोड़कर वाक्य तैयार करना है। किस तरह से वाक्य तैयार हुआ यह देखो। ये जो वाक्य आया है, ये जो शब्द दिए हुए हैं उसको जोड़कर देखो यहाँ एक वाक्य तैयार किए हुए हैं। पोर्ट लोईच्या बंदरात भारतीय लोग उतरले। ठीक है, दूसरे को देखो तो ये किस तरह से बन रहा है। मॅरिशसच्या घरांच्या आकृतिबंध होडीसारखा आहे, है ना। तो ये जो है दूसरा सेंटेंस बन रहा है। तो ये भी एक स्टाइल है इसका, या तरीका है क्वेश्चन का, ऐसा भी आपको क्वेश्चन आता है, प्रश्न आता है। तो आपने हर तरह से प्रश्न को देख लेना है, तैयारी कर लेना है कि अगर ऐसा आया तो भी हम जो है ज़हनी तौर पर इसके लिए तैयार रहे कि ऐसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं, और उसको भी हमने किस तरह से करना है ये भी हमें मालूम होना चाहिए। पुढील शब्दांतील अक्षरापासून 2 अर्थपूर्ण शब्द तैयार करा। ये वही एक्टिविटी है जो अभी हम पहले किए हैं, है ना। तो उससे जो शब्द तैयार हो रहे यहाँ हमने लिखा है। ठीक है? आगे देखो, समानार्थी शब्द लिहा, मुबलक, साहस। तो इससे क्या समानार्थी शब्द तैयार हो रहे, खूब, है ना। और साहस का धाडस। तो यहाँ देखो फिर पुढील अक्षरापासून अर्थपूर्ण दैनिक, ये इससे क्या बन रहा है, आस्तिक। ये दैनिक बन रहा है और एक ये आस्तिक बन रहा है। ठीक है, तो इस तरह प्रैक्टिस करते रहिए। और 3-4 स्लाइड में मैं कुछ बता देता। पुढील अक्षर है जोड़ो अर्थपूर्ण शब्द तैयार करा, साक्षर और ये निरक्षर। ठीक है, 2 शब्द तैयार हो रहे हैं। फिर इनसे जो वाक्य बन रहे हैं वो कौन से बन रहे हैं, ये 2 वाक्य इससे बन रहे हैं। ठीक है। आज खूप दिवसांनी अनवर बागेत गेला होता, है ना। फिर मॅरिशस मधील घरे पाहणे हा वेगळा अनुभव आहे। ये सब आपके किताब में से ही होते हैं ना। तो इस जो स्टूडेंट ने अच्छे से किताब पढ़े हैं वो ये सब कर सकते हैं। समानार्थी शब्द लिया, दृश्य, दृश्य का क्या होगा, दिखावा, है ना। और स्नेही, स्नेही का होगा मित्र, सोबती, है ना। पुढील शब्दांच्या अक्षरापासून प्रत्येक 2 अर्थपूर्ण शब्द तैयार करा। महाभारत, वजनदार, इससे जो शब्द तैयार होना चाहिए, तो यहाँ दिया है महाभारत वजनदार, ये शब्द छोड़कर तैयार होने वाला। ये भी इंस्ट्रक्शन पर तवज्जो हमारी रहनी चाहिए। तो क्या होगा, हार, भार, जन, दान, इस तरह से शब्द तैयार हो गए। पुढील शब्दांतील अक्षरापासून प्रत्येक 2 अर्थपूर्ण शब्द तैयार करा। कमतरता, उपकारक, करतार, उपकारका, इस तरह से। और ये कौन सा शब्द तैयार हो रहा है, हिरवड़, और ये ग्रंथालय। ठीक है। रात्र, इसका समानार्थी शब्द क्या है, रजनी, है ना। नदी, सरिता, ये उसके समानार्थी शब्द है, और इससे जो वाक्य बन रहे हैं वो ये बन रहे हैं। ठीक है। अब यहाँ पर कुछ समानार्थी शब्द लिखने के लिए कहा गया है। अब आपने क्या करना है, ये आपके लिए है। आपने इसके समानार्थी शब्द ढूंढना है, और जो है इसकी स्टडी करना है, और कुछ कमेंट में भी करके बताइए कि क्या इसके इनके समानार्थी शब्द क्या होंगे। ठीक है, ताकि और भी लोगों को पता चले और दीगर लोग भी उसकी सही से स्टडी करें। तो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगा कि विराम चिन्ह का इस्तेमाल कैसे करते हैं, विराम चिन्ह कौन कौन से होते हैं, और अचूक शब्द पर भी हमारा एक वीडियो आएगा, उस पर भी क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो आप चैनल से जुड़े रहिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे और आप अच्छी तरह से स्टडी करें। ओके, थैंक यू।